आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबकी भव्य और गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। शेखर जी, सुमन, अर्चना जी, पूरण सिंह, हमारे हिंदुस्तान में वैसे भी बिना सुमन के कभी कोई अर्चना पूर्ण हो ही नहीं सकती। गुरु बहुत अच्छा बोला। पहली बार सुना। और आप दोनों महान विभूतियाँ न्यायाधीश की कुर्सी पर विराजमान है। सर, मैं न्याय मांगने आया हूँ। किस बात का? मेरा दुखड़ा रहूंगा, मैं आज हंसा नहीं सकता। और उस दुख में से निश्चित तौर पर आपको हंसी आएगी। सर, मेरा एक ही दुख है। क्या? समाज में लड़कियों को इतना तवज्जो क्यों दिया जाता है? तकलीफ है आपको? अच्छा। ये जितने लड़के हैं मेरे साथ में हो जाएं, और जो मेरे साथ में ना होगा मैं समझ जाऊंगा ये लड़का तो बिल्कुल नहीं है। आप देखिए सर, जगह जगह लिखा है बेटी बचाओ। हम लड़के गंगा जी की बाढ़ में बह के आए हैं। फिर नारा आगे ले गए बेटी पढ़ाओ। मैंने क्यों पढ़ाओ? तो ये सुंदर भाई बोले हिमांशु, समाज में खड़ा होकर बदतमीजी मत किया कर। इस देश में बेटा एक लड़की पढ़ लेती है तो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है। भैया, उसके पीछे जो कॉलेज के 40 लड़के फेल होते हैं सर, ऑटो में लिखवा रखा है मुलगी शिकली प्रगति झाली मुलांचा काय साहेब। हमारा क्या है? कुछ भी नहीं। रिश्तेदार भी बच्चा पैदा होता है ना सर, भेदभाव चालू। आप देखिए सर, लड़की का जन्म हो, फोन करके बधाई देते हैं। हाँ प्रकाश, बधाई हो, तेरे यहाँ लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी। अर्चना जी, आपने कभी सुना है किसी ने फोन करके बधाई दियो? हाँ प्रकाश, बधाई हो, तेरे घर भैरू महाराज ने अवतार लिया है। इतने नाजों से पालेंगे ना इन बच्चियों को सर। लोरी सुनाएगी माँ, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। और लड़कों को माँ सुलाती, सो जा नहीं तो पीपल वाला भूत आ जाएगा। मैंने अच्छा, इन लड़कियों को सारे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बच्चियों को नहलाने के लिए माँ यूज करती है, और लड़कों को कैसे नहलाती है? दोनों घुटनों के बीच में गर्दन दबाएगी। इतना बड़ा पत्थर लेके रगड़ रगड़ के गधे। सर, आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए। 10वीं 11वीं में क्लास में 2 लड़के बात कर ले, मास्टर जी चौक फेंक के मारते, नालायक को कमबख्त तो पढ़ लो, फेल हो जाओगे, जीवन खराब हो जाएगा। 2 लड़कियां बात कर ले अर्चना जी, मास्टर का खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। क्या बातें हो रही है, हमें भी बता दो। वाह भाई वाह। सोशल मीडिया पे कोई लड़की एक स्टेटस अपलोड कर दे, फीलिंग हंग्री, नीचे कमेंट्स की बारिश, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ऑन द वे टूवर्ड्स योर होम, आस्क मी एनीथिंग, मे आई हेल्प यू। शेखर जी, लड़का अगर गलती से स्टेटस अपलोड कर दे, भूख लग रही, पहला ही कमेंट आएगा, झेर खा के मर जा। बेचारे लड़के। सर, मतलब ये लड़के इतने चालू होते हैं कि ये आज भी केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री बोल रहे हैं। लेकिन रात को 2 बजे अगर मैसेज में लड़की को करना है तो उसमें कितने यू, कितने एम, कितने ए, कितने एच लग रही है, इन सबको पता है। पर सर, इन लड़कियों को बिगाड़ा इनके पिताओं ने। अच्छा। अर्चना जी, जरा सा कुछ होता नहीं, आपने देखा होगा, ये तो मेरी रानी बिटिया, ये तो मेरी प्यारी बिटिया, ये तो मेरी राज दुलारी बिटिया। हम लड़के छतों का जाला साफ करने के लिए पटके तुमने घर में। मेरे पिताजी का दिन भर एक ही काम था, जा धनिया लिया, जा अदरक लिया, नींबू लिया। मेरे को डाउट होता मैं इस आदमी की औलाद हूँ कि डिलीवरी बॉय हूँ यार। सर, मैंने तो एक बार मेरे पिताजी से कंप्लेंट की, मैंने कहा मैं ही में दिखता हूँ आपको, या दीदी नहीं दिखती है? इसको तो कुछ नहीं बोलते हो। मेरे पिताजी ने भी 250 साल पुराना घिसा पीटा डायलॉग मारा, क्या? छोड़ यार बेटा, एक ना एक दिन पराये घर जाएगी। सर, मैं बोलता हूँ हम लड़कों को भी भेजो पराये घर। नहीं सर, भेजो आप पराये घर। अर्चना जी, मतलब हम भी हमारा टैलेंट बता के आए।
दूसरे की घर परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है। आप देखिए 90% पुरुष एक सफेद शर्ट एक काली पैंट में पूरा जीवन निकाल देते हैं। बिल्कुल। महिलाओं के केवल ब्लाउज में इतनी वैरायटी है ना। मतलब किसी को हॉस्पिटल देखने भी जाए तो पूरा डेकोरम मेंटेन करके जाती है शेखर जी। कुमकुम चंदन रोली सुरमा सिंदूर लाली माथे की बिंदिया पाँव की बिछिया मेहंदी से रचकर पाँव में महार लिपस्टिक लिपलॉप लिप पेंसिल आई लाइनर आई शाइनर लस्करा मस्करा। उसके बाद पड़ोसन से बोल रही होती गुप्ता भाभी जल्दी जल्दी में तैयार नहीं हुई। और पुरुष का भोलापन देखिए कि अगर मुझे अभी कोई बोले कि नीलेश के यहाँ शादी में चलना है चलो। बिल्कुल। लेकिन सर कहते हैं कि ये बेटियां जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है। मैं भी यही मानता हूँ, लेकिन मेरी समस्या ये है सर कि ये लक्ष्मी का रूप मुझे अपनी बेटी में दिखता है। अपने ससुर की बेटी में तो आज भी मुझे भवानी ही नजर आती है। सर आप देखिए आपको हर जगह हम लोगों पे शोषण और अत्याचार होता हुआ ही मिलेगा। मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूँ कि महिलाओं को 50% का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती है, बिल्कुल चलिए। लेकिन जब घर में गैस का सिलेंडर उठाने की बारी आती है तो पुरुषों का ही कंधा याद क्यों आता है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई, देश का गौरव बढ़ाया, नाम बढ़ाया, लेकिन उनके भी जो कोच थे ना वो सब पुरुष थे। अब अर्चना जी इससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि महिला अगर अपना ज्यादा दिमाग ना लगाए और पुरुषों की बात सुने तो चांद तक जा सकती है। सर इतना भेदभाव आप देखिए कि एक बड़े खिलौने की दुकान में अर्चना जी एक 10 साल की लड़की एक 4 साल का लड़का अपने पिता के साथ खड़ा है। पिता जब बात कर रहा है ना तो फूल झड़ेंगे मुंह से, मेरी गुड़िया रानी क्या लेगी। लड़की बोलती पापा मैं वो डॉल लूंगी। 2000 रुपए की गुड़िया सर बिना संकोच बाप दिला देता है। वो बेटे तक आता है ना टोन चेंज हो जाती, तू क्या लेगा। पापा हाँ बंदूक दिला देते, मालूम था आतंकवादी औलाद पैदा हुई है घर में। लेकिन फिर भी नारियों का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है और हमारे संविधान में भी कहा गया है। अब भगवान तो यहाँ आते नहीं है। अगर सम्मान नहीं करेंगे तो भगवान के रूप में पुलिस वाले आएंगे, फिर वो ऐसी जगह टैटू बनाएंगे ना। बिल्कुल सही। इसलिए मेरी बात पर ध्यान कम दो और महिलाओं का पूरा सम्मान करो, क्योंकि ये जगत जननी होती है। इनमें ही भगवान ने वो कला दी है कि ये जीवन को जीवन देने के लिए सृष्टि पर आई है। मैं सभी महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।